गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ऋतिक कुमार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आजकल दिलखुश नजर नहीं आ रहा है। गुड आफ्टरनून। ये सर वो पिछला गुड क्लास में भी नहीं आफ्टरनून था। सर। गुड आफ्टरनून। ऋतिक कुमार आ गए क्या? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, तुम्हारा रोल नंबर नहीं है बाबू, कैसे अटेंडेंस बनेगा? दिक्कत होगा ना। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून ऋतिक, तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं। तुम अपने नाम के साथ बैच और रोल नंबर दोनों लिखना है। सर फॉक्स प्रो का लिंक जो भेजे थे तो उसको इंस्टॉल कैसे करना है सर? डाउनलोड तो हो गया। हाँ, बता रहे हैं, सब बताएंगे। ओके सर। अब देखो, नीतीश कुमार हैं, इनका भी रोल नंबर नहीं है। अच्छा, बाकी लोग ऐसा क्यों है? जैसे अभी सुनो, एक मिनट में बात सुनो। या तो आपका वीडियो ऑन रहेगा, नियम तो है कि आप वीडियो ऑन करिए, तो वीडियो क्यों ऑफ है सबका? श्रुति, अभिषेक, रिया, सोनू, रोहित कुमार, प्रिया कुमारी, राकेश कुमार, राहुल, अमन कुमार, पूजा कुमारी, राकेश पांडे। बहुत आदमी का वीडियो बंद है सर। हाँ, वही बता, उसी का नाम बता रहे हैं। अंकित जायसवाल, लड़की में भी है। सौरभ कुमार, नवजीत दर्शन। सब लोग अपना वीडियो ऑन करके रखिए, ठीक है? जब तक ऑफलाइन नहीं शुरू हो रहा है पढ़ाई, तब तक हम लोग एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? तभी तो ऐसे ही देख के पहचानना है। कुछ लोग अभी तक हम देख रहे हैं, बीच में आप लोग ना बोलें प्लीज। देखने के लिए और करवाने के लिए हम हैं। और ये अंकित जायसवाल, अभिषेक कुमार अभी तक ऑन नहीं किया है। रोल नंबर 10 अभिषेक। अरे देखो, जो लिंक भेजे हैं तुमको वो कंप्रेस फाइल है। कंप्रेस फाइल को तुमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद किसी फोल्डर में रखना पड़ेगा। मतलब कि हम जो तुमको भेजे APD26 है, ठीक है? यस सर। तो हम एक बार हम दिखाते हैं तुमको कहाँ पे है। जिप फाइल देखना था, 1 मिनट में दिखा रहे हैं। सर एक्सट्रैक्ट करके उसको दूसरे फोल्डर में कॉपी करना है सर। सब बता रहे हैं। जब 1 मिनट पेशेंस रखो, हम सब करके दिखाएंगे तुमको, ठीक है? करके दिखाएंगे तो सबको समझ में आएगा। मान लो तुम, हम बोले तुम समझ जाओ, बाकी नहीं समझे तो, यस सर। है ना? तो देखो यहाँ पे मेरा, हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं।
अब देखो, जैसे ये फोल्डर है, ठीक है, ये PD26 है, डाउनलोड किए रार फॉर्मेट में है, तो हमको क्या करते हैं, यही वाला है मेरा, जब इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यही वाला फाइल बनेगा, ठीक है, ये वाला फाइल बनेगा, इतना सारा हम तुमको भेजे हैं सब कंप्रेस करके। अब करना है क्या है तुमको, इसके अंदर एक हम फोल्डर बना लेते हैं, तुमको बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरा PD26 है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेमो, ये फोल्डर बना देते हैं और PD26 को डबल क्लिक करेंगे। अगर तुम्हारे कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्रेस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होगा तो ये ऐसे खुलेगा, अगर नहीं है तो तुमको विनजिप या विनरार इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, तब ऐसे ही खुलेगा जैसे खुला है। अब क्या करना है कि इसके अंदर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट टू लिखा हुआ है, यहाँ इसको क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कहाँ करना है, ठीक है, तो हम अभी डेमो बनाए हैं तो यहाँ पे हम डेमो, तुमको कुछ नहीं लिखना है, तो वो सिर्फ लिख देना है कि न्यू फोल्डर भी हटा देना है, तुम्हारा जो ड्राइव होगा C या D उसमें छोड़ देना है। मतलब C में तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एक और ड्राइव होगा तो उसी में रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ड्राइव में कोशिश करना कि न रखना पड़े। तो तुम्हारा क्या होगा, C या D और साथ में होगा PD26 डायरेक्ट। ऐसा करने के बाद यहाँ से करेंगे ओके, तो ये फाइल मेरा एक्सट्रैक्ट कर दिया, अब इसको बंद कर देना है। अब ये डेमो फोल्डर में हम एक्सट्रैक्ट कराए थे, मतलब उसको बोले थे फैला के रखने के लिए, कहाँ, डेमो फोल्डर में। डेमो खोलो तो डेमो में हमको मिलेगा PD26, कहाँ चला गया, कौन सा डेमो में होगी, यहाँ दूसरे लोकेशन पर लगता है चल गया सर। ये PD26 के अंदर डेमो में हो गया, ठीक है, तो हाँ ये सर। हमारा यही है तुम्हारा। तो ये कैसे रहेगा, जैसे हमारे मेरे कंप्यूटर में देखो डी ड्राइव में PD है ना, ये वाला हम यही वाला रन कराते हैं, डी ड्राइव में Yes, डायरेक्ट। sir. यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे, अगर मान लो हम खोलते हैं, लिखता है क्या, डी ड्राइव में PD26 लिखा है, ऐसे ही रहेगा तुम्हारा, C ड्राइव में PD26, डी ड्राइव में PD26 या E ड्राइव में PD26। अब Yes, क्या sir. करना है, वैसे तो फुल स्क्रीन में रन कराने के लिए डॉसबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले तुम लोग अभी ऐसे ही सीखो, फिर हम डॉसबॉक्स भी बताएंगे। यहाँ पे खोजना है फॉक्स नाम का एप्लीकेशन, यहाँ पे फॉक्स, Yes, sir. Fox. नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, फॉक्स, देखो यहाँ है, फॉक्स है और फॉक्स प्रो है, दोनों में से कोई भी अगर रन करा देंगे तो मेरा फॉक्स प्रो रन कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम दोनों सर डबल करते हैं, दोनों का साइज सर हाँ, दोनों में से अलग अलग है सर। यही है मेरा, लेकिन फॉक्स भी इंटरनल इसी को कॉल कर देता है, ठीक है, यस। जैसे मैंने फॉक्स प्रो हम रन कराते हैं, जब डबल क्लिक किए तो मेरा फॉक्स प्रो रन कर गया, तो बंद कर देते हैं। इस बार हम फॉक्स रन कराते हैं, तो इसको रन कराते हैं तो रन कर गया, ठीक है, तो इसको सर डेस्कटॉप पे कैसे लगा सर, डेस्कटॉप सब बता रहे हैं, वहाँ से खोलने ठीक के है। लिए? अब करना क्या है कि अब इसमें से जो तुमको लगता है कि बढ़िया है, मतलब हम ये देखते हैं, एक और ये फॉक्स प्रो है, इसको नहीं लेना है, एक्स वाले को नहीं लेना है, इसको लेना है, दोनों में से कोई, इसको राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू, यहाँ लिख देंगे हम लोग, कहाँ गया, डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्टकट। फिर से समझो, जो फाइल को हम डबल क्लिक किए, चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बन जाए, तो वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे उसको, माउस का राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आएंगे सेंड टू में, और सेंड टू में डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, मेरे डेस्कटॉप पे वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। खोजना पड़ेगा, मेरा डेस्कटॉप तो इतना भरा हुआ है, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। लास्ट में है सर, सबसे लास्ट में इधर साइड में, ये वाला, यस सर। हाँ बिल्कुल यही है, सही, बस तुम्हारा तेज है। ठीक है,
तो ये हो गया तुम्हारा। तो ये वाला फॉक्स हम भेज दिए, वहां से रन कराएंगे, रन कर जाएगा। ठीक सर। और चलो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना? करके देखना, नहीं होगा तो फिर यस बताएंगे। सर। ठीक है। यस अब हम लोग आते हैं जो कल हम लोग पढ़े थे उसके बारे में। कल हम लोग जो पढ़े थे उसके बारे में हम बोले थे कि आज पूछेंगे, तो तैयार हो ना? यस सर। चलो, सबसे पहला सवाल, सब लोग एक साथ हाँ हाँ मत करने लगना, बोलना कि कौन बताएगा उसके बाद, या फिर हम नाम बताएंगे कि कौन बताएगा। यस सर। डेटाबेस का अपने स्ट्रक्चर किसको नाम बोलते लेके हैं? बताइएगा सर। व्हाट इज डेटाबेस स्ट्रक्चर? हरिओम कुमार, यस सर। व्हाट इज डेटाबेस स्ट्रक्चर? डेटाबेस का स्ट्रक्चर किसको बोलते सर हैं? डेटाबेस का डिफिनेशन सर। डेटाबेस स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? डेटाबेस का स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चर सर। स्ट्रक्चर, हाँ। सर स्ट्रक्चर नहीं मालूम। सुहानी, तुम बताओ। सर जिसमें डेटा तैयार करके रखते हैं उसे डेटाबेस स्ट्रक्चर। अच्छा, और देखें सौरभ कुमार, तुम बताओ, 54 रोल नंबर। सर मुझे भी नहीं पता है, मेरा पहला क्लास है। ओ, आज तुम्हारा पहला है? ठीक है, प्रिया Yes. बताओ। जिसमें डेटा को स्टोर करके रखते हैं। डेटाबेस स्ट्रक्चर, राम बोले। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? The database structure is a collection of record type and field type definitions बहुत that सही। store in computer system. Data is sir organized in a way to have all information of group of student. अच्छा, Example sir, data घर में, vendor is हाँ, Yes, घर sir. में रैक होता है या अलमारी में बहुत सारा रैक होता है ना, शेल्फ Yes, sir. जिसको बोलते हैं, या फिर दुकान में जाओ बहुत सारा अलमारी होता है, तो सामान कहाँ रखते हैं? उसी अलमारी में रखते हैं। yes sir. अब अलमारी में भी सारा का सारा अलमारी का हाइट बराबर नहीं होता है, कोई छोटा कोई बड़ा है, मतलब किसी में बड़ा सामान रखना है, किसी में छोटा सामान रखना है, ऐसा भी होता है। Yes, sir. तो वही अलमारी जो है वही है हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले हम कोई सामान रखना होगा, मान लो नया नया घर खरीदोगे या घर किराए पे लोगे, तो वहां पे सामान रखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको? अलमीरा चाहिए, अलमीरा चाहिए। Yes, sir. तो अगर हम नया नया डेटाबेस बना रहे हैं और उसमें रिकॉर्ड रखना है, डेटा रखना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? वो अलमारी चाहिए जिसमें डेटा रखेंगे। ठीक है, अब Yes, उस अलमारी का कितना नंबर ऑफ रैक चाहिए, यही हमारा फील्ड। मान लो एक अलमारी है, उसमें हम रख दें किचन का सामान एग्जांपल के लिए, दूसरे पे हम रख दें हम अपना जो टॉयलेट का सामान, मतलब साबुन सर्फ ये सब। ठीक है, तो ऐसा जो डिफरेंट डिफरेंट जो तुम रैक बना रहे हैं तो डेटाबेस में बोलते हैं उसको कि दैट इज द फील्ड। तो हम जब डेटाबेस रखने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलेंगे? एनीबॉडी मदद करो। बनावट। बनावट, या उसका बोलो कि सर कवच। अनुक्रम सर। और- स्ट्रक्चर हाँ, ऐसे जो रफ में बोलते हैं हम लोग मिखड़ा, है ना, उसका आउटर लेयर। हाँ, तो वो जो बनाते हैं वही स्ट्रक्चर है। संरचना सर। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना। संरचना, एग्जैक्टली, हाँ यही सबसे अच्छा शब्द तुम बोले, संरचना उसका बनाना। ठीक है, तो उसमें संरचना में क्या रहेगा? नंबर ऑफ रैक जैसे होता है, हम जाएंगे अलमारी खरीदने, बोलेगा क्या को रैक चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, वैसे ही डेटाबेस पूछता है क्या को फील्ड चाहिए, कितना बड़ा फील्ड चाहिए, है ना। तो हम बताते हैं उसमें भाई इसमें नेम रखना है, इसमें 25 वाला चाहिए, इसमें रोल नंबर रखना है, इसमें छोटा वाला चाहिए, इसमें मेमो रखना है, बहुत बड़ा चाहिए। ठीक है, ये जब हम बताते हैं तो एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो वो होता है डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो अभी हम लोग डेटाबेस स्ट्रक्चर के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे कि कैसे बनाते हैं, उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे डिस्प्ले करते हैं।
एक डेटाबेस स्ट्रक्चर को दूसरे नाम से फिर कैसे कॉपी करते हैं। इस बारे में जिनका आज पहला क्लास है वो उनके लिए माफ़ी है, बाकी जो क्लास किए हैं वो बताएं हमको बारी बारी से, बताते हुए कि हम बताएंगे या फिर हम बताते हैं। इब्राहिम तुम बताओ कि क्रिएट कैसे करते हैं डेटाबेस। नवजीत अपना वीडियो ऑन करो। हरिओम भी अपना वीडियो ऑन करो। श्रुति ऑन द वीडियो। हाँ श्रुति तुम बताओ कैसे डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं। मतलब डेटाबेस क्रिएट करने का सबसे पहला स्टेप है स्ट्रक्चर क्रिएट करना, ठीक है? तो कैसे करते हैं, कमांड क्या है? फाइल पे जाकर क्लिक करेंगे सर। कहाँ पे? फाइल पे। अच्छा फाइल पे क्लिक करेंगे, ये तो हम नहीं बताए थे, हम कुछ और बताए थे। सर मैं ऐसा सर एक मिनट रुक जाओ, हम तुमको भी मौका देंगे। डायलॉग में सर क्रिएट बोलेंगे सर। सोनू यार देखो सामने दिख रहा था। सिंपल देखो कितना छोटा सा कमांड है, सौरभ हंस रहा है। क्रिएट नेम मतलब वेरी कॉमन सेंस का बात है कि किसी चीज को बनाने के लिए इंग्लिश में वर्ड है दैट इज द क्रिएट, ठीक है? तुमको ऐसा कुछ ऐसा डिफिकल्ट चाइनीज और जापानीज वाला कुछ नाम नहीं याद रखना है कि तुमको याद रखना पड़े। किसी चीज को बनाने के लिए हम लोग या तो इंग्लिश में क्रिएट यूज करते हैं या तो मेक यूज करते हैं, ठीक है? मेक मतलब किसी और चीज से कोई और चीज बनाना शायद, तो बिल्कुल क्रिएट ही कमांड है हमारा डेटाबेस क्रिएट करने का। डेटाबेस क्रिएट करना मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट करना, ठीक है? तो जो हम क्रिएट करेंगे या तो हम सामने नाम देते हैं क्रिएट स्टूडेंट, ठीक है? या तो सिर्फ क्रिएट दे दें। सिर्फ क्रिएट देंगे तो नाम नहीं रहेगा, नाम नहीं रहेगा तो जिसमें कंट्रोल W दबा रहे थे लास्ट में सेव करने समय, उस समय वो तुमसे नाम मांग लेगा, तो ये नाम आप नहीं दिए थे नाम दीजिए, ठीक है? तो उससे बेहतर है कि हम पहले सोच लें कि भाई एम्प्लॉय नाम से बनाना है तो पूरा एम्प्लॉय लिखेंगे या सिर्फ EMP लिख देंगे। प्रोडक्ट का बनाना है डेटाबेस तो क्रिएट प्रोडक्ट लिखेंगे या क्रिएट स्टूडेंट लिखेंगे, या मतलब BCA BBA BBM BSc कैसे करके हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं, क्या लिखेंगे? क्रिएट BCA, ठीक है? ये हम लोग कल देखे थे। यस सर। हाँ, जब हम क्रिएट देंगे तब फॉक्स से पूछेगा कि भाई कितना रैक चाहिए और रैक का नाम बताइए और रैक का साइज बताइए। रैक हम यहाँ फील्ड को बोल रहे हैं, तो हमको क्या देना पड़ेगा? फील्ड का नाम देना पड़ेगा, फील्ड का डेटा टाइप देना पड़ेगा और फील्ड का लेंथ देना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। जैसे ये वाला याद होगा तुमको, यही हम लोग कल बनाए थे, ठीक है? रोल नंबर नेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल, ये हमारा फील्ड का नाम हो गया, इसका डेटा टाइप हो गया, इसका विड्थ हो गया। ये जो बता दिए तो ये मेरा 1 2 3 4 5 6 सेल्फ का वो रैक बन गया, जिसमें नाम वाला रैक को जगह बहुत दिए हुए है और बाकी सबको छोटा छोटा जगह दिए हुए है, क्योंकि डेटा छोटा छोटा है। ये हमारा इसी को स्ट्रक्चर कहते हैं और इसको बनाने का जो कमांड है वो है क्रिएट। सबको याद हो गया? क्रिएट और डेटाबेस का नाम, क्रिएट और स्पेस के बाद सर स्पेस। हाँ तो स्पेस नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा? तो वो तो मान लो हम लिखते हैं क्रिएट स्टूडेंट, पढ़ दो पूरा एक लाइन में पढ़ो तो क्या होता है? क्रिएट स्टूडेंट। नहीं तो क्रिएट स्टूडेंट नहीं होगा, क्रिएट TES हो गया, तो क्रिएटेस्ट स्टूडेंट हो गया, एक साथ लंबा सा वर्ड हो गया, ठीक है? तो पंक्चुएशन मार्क का बहुत हम लोग के भाषा में भी और कंप्यूटर में स्पेशली हम लोग तो कम से कम इतना जानते हैं कि अगर मान लो
हम खड़े हैं और तुम वहां से बोले कि चोर भाग रहा है, तो कि पकड़िए, भागने मत दीजिए, पकड़िए मत, भागने दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि तुम हमको भागने देने के लिए नहीं बोल रहे हो, पकड़ने के लिए बोल रहे हो। होता है ना? यस तो एक बार ऐसे क्या हुआ कि चोर भाग रहा था, तो ऊपर से बेटा बोला पापा को कि पकड़िए मत भागने दीजिए, पकड़िए मत भागने दीजिए। पापा जी समझे पकड़िए मत भागने दीजिए, ठीक है, तो भाग गया। यस सर। तो ये तो हो गया, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। इसके बाद कंट्रोल W दबाएंगे, सेव हो जाएगा। यस इसको देखने का कमांड क्या है? सर इसका Display सेव structure. करने का सर एक ही कमांड है सर। सर इसको मतलब कोई और दूसरा कमांड नहीं है सर सेव करने के लिए? कंट्रोल W ही सिर्फ है। देखो फॉक्सप्रो में दो तरीका है फॉक्सप्रो में। एक तो मेनू सिस्टम है, यस सर। जैसे अभी हम मेन्यू सिस्टम में सर, तो मेनू सिस्टम में तो वहाँ सेव बटन आएगा, सब कुछ होगा, कंप्लीट हो जाएगा, हम कर देंगे हम, यस ठीक है। सर यहाँ पे जैसे ओके क्लिक करेंगे तो मेरा डेटा Yes, सेव हो sir. जाएगा यहाँ ओके क्लिक करने सेव के हो लिए, जाएगा। ठीक है। और शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल W। आइदर Yes, हम sir. यहाँ माउस से ओके क्लिक कर दें यहाँ पे, या फिर टैब से हम ओके तक पहुंचे हैं। जब टैब दबाएंगे तो एक एक फील्ड Yes, जंप sir. करते हुए ओके पहुंचेगा, जब ओके पहुंचेगा तो एंटर दबा देंगे, ठीक है। ये भी तरीका है। माउस से डायरेक्ट क्लिक कर दें ओके, भी तरीका है, या कंट्रोल W बताएं, वो भी तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेव कर लिए। सेव करने के बाद डेटा बेस में सेव हो गया। अब हमको स्ट्रक्चर को देखना था। हमको कल हम आएंगे, यादें नहीं है कि हम क्या क्या दिखे थे, आईडी रखे थे कि नहीं रखे थे, एड्रेस रखे थे कि नहीं रखे थे, याद नहीं है हमको। या फिर हम डेटाबेस हम बनाए हैं और मेरे बाद शिफ्ट में जो आ रहा है उसको काम करना है डेटाबेस में, उसको पता ही नहीं क्या क्या है, तो कौन सा कमांड यूज करेगा देखने के लिए, स्ट्रक्चर देखने के लिए? डिस्प्ले स्ट्रक्चर। डिस्प्ले स्ट्रक्चर। एकदम सही, एकदम सही जवाब। इसी के सर साथ शॉर्टकट में भी DISP STRU, ठीक है, हाँ, वो यूज करने के लिए, बताने के लिए पूरा बताएंगे हम, है ना। डिस्प्ले स्ट्रक्चर। हाँ, तो डिस्प्ले स्ट्रक्चर किए तो स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो गया। जब जैसे ही डिस्प्ले कराए हमको लगा कि अरे इसमें तो छूटा हुआ है, कुछ एड्रेस छूटा हुआ है, मॉडिफाई स्ट्रक्चर। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई स्ट्रक्चर करने के लिए एक शर्त है कि देखो क्रिएट के साथ डेटाबेस का नाम था, तो फॉक्सो समझ गया कि भाई स्टूडेंट नाम से डेटाबेस बनाना है, ठीक है। डिस्प्ले स्ट्रक्चर के साथ डेटाबेस का नाम नहीं दिए थे और नहीं मॉडिफाई स्ट्रक्चर के साथ दिए थे, तो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा डेटाबेस बना होगा। यस सर। किसको मॉडिफाई करना है, किसका स्ट्रक्चर देखना है, कैसे पता चलेगा? सर जैसे पहले जिसको सर क्रिएट किए थे उसको, या फिर जिसको खोले उसी को सर मॉडिफाई करेंगे। मान लो हम कल आएंगे, कल हम जब लैपटॉप ऑन करेंगे तो कोई डेटाबेस खुला नहीं रहेगा, तो सर हम नया डालेंगे मॉडिफाई स्ट्रक्चर्स विद नेम। सर लिस्ट नहीं बता रहे, एक्चुअली है क्या कि फॉक्सप्रो डिस्प्ले सर फॉक्सप्रो को सर कमांड से भी सर रन करा सकते हैं सर, कमांड प्रॉम्प्ट से। जो कमांड को वहां तुम क्लिक कर रहे थे वही कमांड को लिख के कॉल कर लिए हैं, ठीक है। हमको कोई प्रोग्राम रन करने का दो तरीका है, एक तो है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस मतलब कमांड लाइन है जहाँ पे हम लोग कमांड लिखते हैं, और एक है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जहाँ माउस से डबल क्लिक करके ऑन करा लेते हैं। बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये वाला हम बताएंगे तुमको क्या है। स्टेटस ऑन, सेट स्टेट ऑन कर लिए। ऑन करने के बाद एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो लिखते हैं डिस्प्ले स्ट्रक्चर। कोई फाइल खुला हुआ नहीं, फाइल खुला रहेगा तो हमको
ये पिंक वाला जो पट्टी है उस पर दिखेगा। अभी कोई फाइल नहीं खुला हुआ है तो हम जैसे ही इंटर करते हैं पूछता है कि डेटाबेस सेलेक्ट कीजिए, मतलब डेटाबेस कोई खुला हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ से कैंसिल करते हैं। तो हमको क्या करना है, डिस्प्ले स्ट्रक्चर वैसा कोई कमांड जिसमें कि हम डेटाबेस का नाम नहीं दे रहे हैं, तो हमको वो फाइल इसका मतलब खोल के रखना पड़ेगा। तो हमको लिखना पड़ेगा यूज BCA। जैसे ही जो फाइल खुलेगा वो दिखाता है कि फाइल का नाम BCA, ड्राइव D में है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना है, और पॉइंटर, रिकॉर्ड पॉइंटर मतलब रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड जो पढ़ रहे हैं, पहला रिकॉर्ड पढ़े उसका दूसरा पढ़े, जिसमें दूसरा पढ़े थे उसमें रिकॉर्ड पॉइंटर सेकंड नंबर पे था। ठीक है, मतलब हम उंगली से पढ़ते थे, कहते हैं ये वाला ऐसा करते हैं ना, तो मतलब Yes. यही पॉइंटर है। तो सर पढ़ा हुआ नहीं इसलिए नन है सर। हाँ, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना, खाली हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं, रिकॉर्ड नहीं है, मतलब बना के छोड़ दिए थे कल सर। रिकॉर्ड बराबर नन। तो रिकॉर्ड रहेगा और कहाँ पे रहेगा पॉइंटर, दोनों ऑब्लिक करके दिखाएगा। जिस रिकॉर्ड पे Yes, सर, दिखा रहा था कल वो सर। यहाँ शो करेगा सर। हाँ बिल्कुल, जैसे 1/3 का लिखा रहा हम लोग कल बनाए थे स्टूडेंट, तो हम लोग लिखते हैं यूज स्टूडेंट। ठीक है, तो 2 रिकॉर्ड बनाए थे हम लोग, अभी पहला Yes, sir. जस्ट खोले हैं तो पहला रिकॉर्ड पे पॉइंटर है। ठीक है, अब मान लो कि हम लिखते हैं गो टू 2। ठीक है, अलग अलग हो गया। देखो 2 नंबर रिकॉर्ड में चला गया पॉइंटर, 2 नंबर पे आ गया। ठीक है, या गो टू 2 की जगह पे सिर्फ 2 और 1 भी लिखेंगे तो मेरा काम हो जाता है, 1 रिकॉर्ड में चला गया। तो ये रिकॉर्ड पॉइंटर बताता है, और इधर वाला बटा के नीचे वाला वो टोटल रिकॉर्ड बताता है। सर तो इसमें रिकॉर्ड का नहीं दिखा रहा है सर, 1 डाले तो सर सिर्फ यहाँ दिखा रहा है, रिकॉर्ड नहीं। ये 1 और 2 जो है ना, रिकॉर्ड पॉइंटर से बतिया रहे हैं हम लोग। रिकॉर्ड पॉइंटर को बोल रहे 2 पर जाओ, 1 पर जाओ, 3 पर जाओ। ठीक है, तो वो जा रहा है ये पिंक वाला जो लाइन है सर उसी को कमांड दे रहे हैं सर ये। हाँ, अभी 1 पर है ना, अभी हम 2 लिखेंगे तो देखना रिकॉर्ड पॉइंटर 2 पे चला जाएगा। चला गया सर देखे देखने के लिए सर कमांड गो देना टू पड़ेगा, देखने के लिए ऐसा थोड़ी है। रिकॉर्ड खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, रिकॉर्ड खोलिए हाँ, ना। सर गो टू बता रहा एक मिनट सुनो। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि डिस्प्ले स्ट्रक्चर और मॉडिफाई स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दोनों कमांड हम तभी यूज करेंगे जब वो डेटाबेस मेरा ओपन कंडीशन में रहेगा। यस अब हम लिखेंगे डिस्प्ले स्ट्रक्चर तो हमको स्ट्रक्चर दिखाएगा, और मॉडिफाई स्ट्रक्चर लिखेंगे तो मेरा वही वाला जो सबसे पहले जो डायलॉग बॉक्स आया था वो खुल जाएगा। यस, मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे जो आपको डिलीट करना है, कुछ जोड़ना है, जो करना है कर सकते हैं, यहाँ कर लीजिए, उसके बाद ओके करिएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हाँ, ये डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं, पहले हम बता देते हैं तुमको। तो सर मॉडिफाई अगर कर देते हैं तो सर ओके करने के बाद जो डिस्प्ले स्ट्रक्चर में था वो अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल, तो कल तो हम लोग करके देखे थे, डिस्प्ले भी किए थे, मॉडिफाई करके डिस्प्ले किए थे। यस सर, किए थे सर, फादर्स नेम। यस सर, हाँ, फादर्स नेम भी किए थे और वो डिवीजन भी किए थे, टोटल मार्क्स। हाँ यस सर, डिवीजन भी किए थे। अब देखो, डेटाबेस स्ट्रक्चर of a DBS is nothing but all fields name with its data type and length, यही होता है। अब किसी डेटाबेस को ओपन करने के लिए जो पहले से बना हुआ है उसको ओपन करने के लिए कमांड है यूज, और एंगल ब्रैकेट के अंदर दिए हैं dbf नेम, मतलब डेटाबेस फाइल का नेम, जैसे यूज एम्प्लॉय, यूज स्टूडेंट, यूज BCA। ऐसा करने से मेरा डेटाबेस हो जाएगा। ठीक है, कहाँ चले गए? हाँ, अब कहते हैं कि ऑल कमांड्स रिलेटेड टू डेटाबेस स्ट्रक्चर। हम तो सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, डेटाबेस इंटर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, वो बहुत लंबा है। सबसे छोटा हमारा 3-4 कमांड है यहीं पे, इसको बढ़िया समझ लें, तो फिर हम सारा का सारा कमांड उधर ही करना है, पूरा डेटाबेस उधर ही रहेगा मेरा। तो सबसे पहला कमांड था क्रिएट। क्रिएट करने के बाद जो देखने वाला कमांड था वो था डिस्प्ले। ठीक है, आफ्टर ओपनिंग द डेटाबेस फाइल, और कैसे खोलेंगे, यूज dbf नेम के साथ। मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई स्ट्रक्चर। ठीक है,
और सेम स्ट्रक्चर से कई और फाइल बनाना था तो कॉपी स्ट्रक्चर टू न्यू फाइल नेम। ठीक है, हमको रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर और फी जो कॉमन है सब स्टूडेंट का, सब बैच में। अगर हमको बनाना है बीसीए का अलग, बीबीएम का अलग, बीबीए का अलग, बीसीआईटी का अलग, सबका अलग अलग बनाना है। तो हम एक बार बीसीए बना लिए, अब लिखेंगे यूज बीसीए, खुल गया, कॉपी स्ट्रक्चर टू बीबीए, कॉपी स्ट्रक्चर टू बीबीएम, कॉपी स्ट्रक्चर बीसीआईटी, एडिट कर देंगे उसको बस। सारा मेरा हो गया। ठीक है, अगर हम ये नहीं करते तो हमको अलग से सेम फील्ड नेम स्ट्रक्चर देके सारा का सारा बनाना पड़ता। यस ठीक है, तो ये इतना कमांड है जो तुमको एकदम जवान पे होना चाहिए, एकदम पूछे एकदम सब लोग बताने के लिए लड़ पड़ो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब बताओ इसमें से कुछ ना समझ में आओ तो पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर जिसके लैपटॉप में सर जैसे फॉक्स प्रो का फाइल होगा वही लोग ना मतलब कर सकता है ये कमांड। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ, तो यहाँ तक तो सारा कमांड हो गया। यस सर। यहाँ कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, तुम लोग इंटेलिजेंट हो। और हाँ, एप्लीकेशन कॉपी स्ट्रक्चर कर सकते हैं बना सकता है। हाँ, कॉपी स्ट्रक्चर, कॉपी स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर कॉपी कर सकते हैं इसे सर। अगर उसके अंदर का डेटा को कॉपी करना हो तो सर अभी हम लोग डेटा शुरू कहाँ किए हैं? अभी तो डेटा पे गए ही नहीं है। डेटा इंटर करेंगे, डेटा मॉडिफाई करेंगे, बहुत काम करना है डेटा में, है ना। हम लोग थोड़ा सा इधर का, थोड़ा सा उधर का, थोड़ा सा इधर का, तो भाई खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक साथ रखेंगे तो तुमको समझने में भी, ध्यान दो, समझने पे भी आसान होगा, याद रखने में भी आसान होगा। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएट करना, डिस्प्ले करना, मॉडिफाई करना, कॉपी करना। कॉपी करने वाला जो तुम्हारा, एक बार हम लोग फिर करके देखते हैं, अगर तुम लोग कल नहीं देखे होगे तो। अब देखो जैसे स्टूडेंट है, खुला हुआ है। यस सर। तो हम लिखते हैं क्लियर, तो स्क्रीन क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर। क्लियर के बाद लिखते हैं, मान लो कि हमको लग रहा है कि स्टूडेंट जो बनाए हैं तो हमको अलग अलग बनाना चाहिए था, स्टूडेंट गड़बड़ बन गया। ठीक है, तो हम स्टूडेंट को डिलीट कर दें और फिर से सेम प्रोसेस करके हम बीसीए बीबीए बनाएं, तो समझदारी तो नहीं है। ऑलरेडी तो इतना मेहनत कर चुके हैं। तो क्या लिखते हैं, कॉपी स्ट्रक्चर चार्ट लिखना है, लिख सकते हैं, टू बीसीए ऑलरेडी है इसीलिए दे रहा ओवरराइट करने से कहते हैं यस। फिर लिखते हैं कॉपी बीबीएम टू बीबीएम, हो गया, कॉपी STRU टू BACIT। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी कर सकते हैं। कॉपी हुआ कि नहीं हुआ कैसे देखेंगे, तो उसके लिए dir कमांड है, हम लोग इस पर ही बात करेंगे। हम यहाँ देखो तो खोजो तो कहीं दिख रहा है, देखो bbm.dbf रिकॉर्ड 0, bca.dbf दिख रहा है जी। यस सर, दिख रहा है। bca.dbf 0, bacit.dbf 0। ठीक है, बन गया। अच्छा, आप कोई एक यूज करते हैं, हम बीबीएम यूज करते हैं, यूज बीबीएम आ गया। डिस्प्ले स्ट्रक्चर करते हैं, पहले क्लियर करते हैं स्क्रीन। हाँ, डिस्प्ले आ गया। ठीक है, यूज बीसीए डिस्प्ले स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। देखो 2 15 15 5 3। सर एक बात सर पूछना था सर। हाँ पूछो सर, जो अभी हम पहले ओपन किए हैं स्टूडेंट, तो उसी को कॉपी कर सकते हैं, यानी कि कॉपी जिसको भी करना है उसको पहले ओपन करना पड़ेगा। उस फाइल पर रहेंगे तो ही कॉपी होगा ना। देखो, बिना अच्छा उसको यूज किए कॉपी अब नहीं ये हो सकती। समझो, एक हमारा कमांड होता है कि हम डेटाबेस सहित हम किसी फाइल को दूसरे फाइल में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम लोग लिखते हैं कॉपी पुराना फाइल का नाम टू नया फाइल का नाम। समझ में आई बात? तो ओके हमको सर, यही अगर हमको दोनों फाइल का नाम हम कमांड में दे रहे हैं तो खोलने की जरूरत नहीं है। नो सर। अगर हम किसी एक फाइल का नाम नहीं दे रहे हैं तो उस नाम को कैसे जानेगा सॉफ्टवेयर? हम क्या कर रहे हैं, कॉपी स्ट्रक्चर टू बीबीएम, इस कमांड से इतना तो समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर कॉपी करना है बीसीए के नाम से, और कौन सा स्ट्रक्चर कॉपी करना है? यस सर। है ना? कौन सा स्ट्रक्चर? एम्प्लॉय वाला, स्टूडेंट वाला, कि प्रोडक्ट वाला, कि बैंक वाला? नहीं पता है। तो इसीलिए अगर मिसिंग है एक चीज तो हम उसको समझेंगे कि हमको खोलना पड़ेगा, या फिर हमको किसी न किसी माध्यम से बताना है, ऐसे तो समझेगा नहीं। तो ऐसा वाला में कॉपी स्ट्रक्चर जिसमें एक ही फाइल का नाम है उसमें हमको खोलना पड़ता है। और एक और कमांड है कॉपी का, तो उसमें पुराना फाइल और नया फाइल का नाम लेते हैं। उसमें क्या होता है कि कंप्लीट डुप्लीकेट फाइल बन जाता है। मान लो कि बीसीए में 60 बच्चा है और नाम है बीसीए, हम लिखते हैं कॉपी बीसीए टू बीसीए 1, ठीक है? तो कैसे तुम, हम लोग कोई कॉपी पेस्ट फाइल करते हैं ना, डी ड्राइव से कॉपी किए और यहाँ पेस्ट कर दिए, यस सर, यस उसका सर। डुप्लीकेट बन गया। यस सर। ठीक है, तो ये वही डुप्लीकेट फाइल बन जाता है बिल्कुल। तो तुम बीसीए खोलो तब भी वही रिकॉर्ड दिखेगा, बीसी1 खोलो तो वही रिकॉर्ड दिखेगा। तो उसमें खोलने की जरूरत नहीं है। उसमें हम लोग लिखते हैं कॉपी पुराना फाइल नेम और नया फाइल नेम। तो दोनों फाइल नेम हम जब दे रहे हैं तो पहले से ओपन करके रखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? तो हम लोग आज तो सैटरडे खत्म हो गया ना, मंडे को आप मिलेंगे हम लोग। तो मंडे को मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं और क्या क्या कमांड है डेटा इंसर्ट करने का और डेटा दिखने का। उसके बाद हम, तो इसके और किसके सर- पास